Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 6, work energy and power. Topic elastic collision in two dimensions और oblique collisions. जो collision है वो वन डायमेंशन और टू डायमेंशन होती है। वन डायमेंशन मीन्स है कि पार्टिकल्स एक स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। इन टू डायमेंशन जो पार्टिकल्स हैं वो किसी सरफेस पर मूव करते हैं, यानी पार्टिकल का मोशन जो है वो एक्स और वाई यानी टू एक्सिस में होता है। तो यहाँ पर टॉपिक है इलास्टिक कॉलिजन in two dimensions or oblique collision. When two bodies traveling initially along the same straight line collide without loss of kinetic energy. यानी दो पार्टिकल्स हैं जो इनिशियली एक जो है सेम स्ट्रेट लाइन पर मूव करते हैं और विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी and move along different direction in a plane. यानी इनिशियली जो वो पार्टिकल हैं वो स्ट्रेट लाइन पर मूव करते हैं और आफ्टर वो कॉलिजन वो पार्टिकल्स एक प्लेन में ट्रेवल कर जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। द कॉलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक कॉलिजन इन टू डायमेंशन। यह डायग्राम में दिखाया गया है कि ये हमारे दो पार्टिकल्स हैं, वो इनिशियली एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं और आफ्टर कॉलिजन वो पार्टिकल एक प्लेन में मूव करेंगे यानी एक्स वाई प्लेन में, तो और डिफरेंट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक फर्स्ट पार्टिकल की डायरेक्शन बेस से θ1 है, सेकेंड पार्टिकल की डायरेक्शन बेस से θ2 है। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब है कि पार्टिकल एक प्लेन में मूव करता है आफ्टर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन भी एक प्लेन में मूव कर सकता है, और इलास्टिक इसलिए है कि पार्टिकल बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन सेपरेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। Suppose m1 m2 are the masses of two bodies A and B moving initially along x-axis with velocity u1 and u2 respectively। हमने कंसीडर कर लिया कि दो बॉडी A और B हैं जिनके मासेस m1 m2 और इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 हैं और ये पार्टिकल इनिशियली along the x-axis मूव कर रहे हैं। After elastic collision, the body A move with a velocity v1 at an angle θ1 and body B move with a velocity v2 at an angle θ2 with x-axis। यानी आफ्टर कॉलिजन जो फर्स्ट पार्टिकल A है वो v1 वेलोसिटी से θ1 एंगल पर मूव करेगा विद द रेस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक्स एक्सिस, और सेकेंड पार्टिकल जो है वो v2 वेलोसिटी से θ2 एंगल पर ट्रेवल करता है। अब जैसा हम सिचुएशन में देख चुके हैं कि यहाँ पर ये जो कॉलिजन है वो इलास्टिक कॉलिजन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम बोथ आर कंजर्व। तो दिस कॉलिजन इज इलास्टिक कॉलिजन, सो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो यहाँ पर बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी का सम इक्वल होगा। सो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ यहाँ पर कॉमन लिया तो m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर
इज इक्वल टू RHS में भी हाफ कॉमन लिया तो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ तो m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ यहाँ लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी और पार्टिकल्स आफ्टर कॉलिजन ये एक्स वाई प्लेन में मूव करते हैं तो लीनियर मोमेंटम कंपोनेंट वाइज कंजर्व होगा। तो हम सबसे पहले एक्स कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस का लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। तो बिफोर कॉलिजन m1 u1 लीनियर मोमेंटम, क्योंकि ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। सेकेंड पार्टिकल का m2 u2, ये तो बिफोर कॉलिजन लीनियर मोमेंटम हुए। अब आफ्टर कॉलिजन m1 b1 और अब x एक्सिस मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो m1 b1 cos थीटा 1 प्लस सेकेंड पार्टिकल का m2 v2 cos, लेकिन यहाँ माइनस थीटा 2 आएगा क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा एट एंगल थीटा 2 विद द एक्स एक्सिस और cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 b1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, इक्वेशन सेकेंड। ये cos थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व फ्रॉम बाई एक्सिस। अब हमें बाई एक्सिस का कैलकुलेट करना है। तो बाई एक्सिस में बिफोर कॉलिजन ये पार्टिकल तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं तो वाई एक्सिस में फर्स्ट पार्टिकल और सेकेंड पार्टिकल की जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा बिफोर कॉलिजन। तो पहले पार्टिकल का भी जीरो, दूसरे का भी जीरो इज इक्वल टू। अब हम बात करते हैं आफ्टर कॉलिजन, तो यहाँ पर वाई कंपोनेंट यानी साइन आएगा। तो हमने यहाँ लिखा m1 v1 साइन थीटा 1 प्लस m2 v2 साइन माइनस थीटा 2। अब साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सो 0 इज इक्वल टू m1 b1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2, इक्वेशन थर्ड। तो ये हमारे लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी और उस समय ये जो इक्वेशंस हैं वो कैलकुलेट हुए इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशंस। अब हम एक केस कंसीडर कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि मासेस ऑफ ईच पार्टिकल ईच बॉडी आर इक्वल, यानी दोनों बॉडी के मासेस हमारे इक्वल हैं, यानी m1 m2 ना होकर के m हैं और बिफोर कॉलिजन सेकेंड पार्टिकल इज रेस्ट पोजीशन, यानी कॉलिजन से पहले सेकेंड पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है। देन फाइंड आउट द आफ्टर कॉलिजन पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक बात यह है कि कॉलिजन से पहले सेकेंड पार्टिकल रेस्ट की कंडीशन में है और दोनों पार्टिकल्स के मासेस सेम हैं। तब हमें ये कैलकुलेट करना है कि आफ्टर कॉलिजन जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर मूव करेंगे, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ, मतलब जो है प्रूफ होगा। तो हमने यहाँ एक स्पेशल केस लिया
if m1 is equals to m2 is equals to m and u2 is equals to 0, यानी दोनों पार्टिकल्स दोनों बॉडी के मासेस सेम है और बिफोर कॉलिजन सेकेंड पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये जो कंडीशंस है वो इक्वेशन फर्स्ट में हम अप्लाई करेंगे। तो m u1 स्क्वायर प्लस u2 जब 0 है तो ये टोटल 0 इज इक्वल टू m b1 स्क्वायर प्लस m b2 स्क्वायर। तो m u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m कॉमन लिया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, m से m कैंसिल, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इक्वेशन हमने ले लिया 4। अब फ्रॉम इक्वेशंस हम यहाँ पर लेंगे सेकेंड एंड थर्ड। हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को भी ये कंडीशंस जो मासेस सेम हैं और वेलोसिटी सेकेंड पार्टिकल्स की बिफोर कॉलिजन 0 है वो अप्लाई करते हैं। फ्रॉम इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, तो हम सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन, तो 0 इज इक्वल टू m v1 साइन थीटा 1, सॉरी पहले सेकेंड इक्वेशन लेंगे तो m u1 प्लस 0 क्योंकि u2 0 है इज इक्वल टू m v1 कॉस थीटा 1 प्लस m v2 कॉस थीटा 2। अब m u1 इक्वल टू m कॉमन लिया b1 कॉस थीटा 1 प्लस v2 कॉस थीटा 2, m से m कैंसिल, u1 इज इक्वल टू v1 कॉस थीटा 1 प्लस v2 कॉस थीटा 2, इक्वेशन नंबर 5। एंड अब ये कंडीशन हम थर्ड इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। 0 इज इक्वल टू m b1 साइन थीटा 1 माइनस m v2 साइन थीटा 2। यहाँ पर m कॉमन लिया, v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2। m को 0 पर डिवाइड किया तो 0 इज इक्वल टू v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2, इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग एंड एडेड इक्वेशंस 5th एंड 6। 5 और 6 जो इक्वेशन है उसको स्क्वायर करके ऐड करना है। तो LHS u1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू b1 कॉस थीटा 1 प्लस v2 कॉस थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस b1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2 होल स्क्वायर। अब मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे u1 स्क्वायर इज इक्वल टू पहली संख्या का स्क्वायर b1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2b1 v2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1
प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2b1 v2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों स्टेप में से b1 स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस इन दोनों स्टेप में से v2 स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, फिर प्लस इन दोनों स्टेप में से मैंने यहाँ पर 2b1 v2 कॉमन लिया, तो कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब यहाँ ये वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, सो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू b1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2b1 v2। अब कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 इज इक्वल टू ये वैल्यू हमारी हो जाएगी कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 जो हमारा है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर। सो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2b1 v2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल आउट हुए, तो हमारी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो रिमेनिंग वैल्यू कैलकुलेट हुई हमारी LHS में 0 इक्वल टू 2b1 v2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये 0 के अपॉन में जाएगा तो 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, और कॉस इनवर्स 0 यानी कॉस की वैल्यू 90 डिग्री होती की 0 होती है। सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इट इज क्लियर दैट आफ्टर collision particles moves perpendicular to each other.